मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024 के अंतर्गत हम लोग अभी तक यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग 28 जनवरी 2019 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था उसी के जीएस पार्ट का जीएस का उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का साइंस का क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि द्रव का जो हम लोग घनत्व नापते हैं, डेंसिटी नापते हैं द्रवों का, उसके लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना किसका, पिक्नोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो इनीमोमीटर है, क्या है, जो इनीमोमीटर है, इससे क्या करते हैं, पृथ्वी तल पर, कहने का मतलब पृथ्वी तल पर ये पवन का वेग, वायु जो होती है मतलब पवन, इसका पवन का वेग नापते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पवन का वेग ज्ञात करने, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो ये वेवामीटर है, क्या है, वेवामीटर जो है, इसके द्वारा मिट्टी के यांत्रिक गुणों के, किसका, मिट्टी के, हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी के गुणों का यांत्रिक गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आपका है यूडियोमीटर। क्या है, यूडियोमीटर है। यूडियोमीटर के द्वारा हम लोग गैस के मिश्रण, क्या है, जो दहन वाली गैस होती है उसके मिश्रण का आयतन हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण का आयतन ज्ञात करते हैं, मिश्रण का आयतन नापते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार के ये 4 इंपॉर्टेंट मीटर हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये विद्या विहार में है। और किस शहर, विद्या विहार के किस शहर में है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये किस शहर में है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये जो भीमराव अंबेडकर जी वाला विद्यालय है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का किस नाम का कहाँ पर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, चूंकि ये पेपर क्या नाम मतलब जनवरी 2019 में हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उस समय तक पुलिस मुख्यालय था प्रयागराज में। कहाँ पर था, प्रयागराज में था। अब हम लोगों को ध्यान देना है, अब पुलिस का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हो गया है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जून, कहने का मतलब है जून 2019 से ही ये हुआ है। तो इसे हम लोगों को ध्यान देना है, इसीलिए क्वेश्चन आया भी था। तो पुलिस मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में कहाँ उत्तर प्रदेश का, तो हम लोगों को ध्यान देना है लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। मतलब उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो हम लोगों को ध्यान देना है। उत्तराखंड की अर्थात पूछ रहा है कि अस्तित्व मतलब ये स्थापना पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, स्थापना उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से कटकर कब हुई थी। तो हम लोग को ध्यान देना है, ये सन 2000 में हुई थी। सन 2000 में 9 नवंबर को, कब, 9 नवंबर को हुई थी। हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में इसी के साथ में हम लोगों को ध्यान देना है छत्तीसगढ़, किसकी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, किसका, झारखंड की भी स्थापना सन 2000 में हुई थी, लेकिन डेट इसकी अलग अलग है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ एमपी से कट के अलग हुआ था, और जो ये झारखंड है ये बिहार से, और उत्तराखंड यूपी से कटकर अलग हुआ था। किससे, ये यूपी से कटकर अलग हुआ था। हम लोग को ध्यान देना है उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिले, कौन, 13 पहाड़ी जिले थे, उन्हीं से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों को ध्यान देना है इसमें कितने उत्तर प्रदेश के जिले गए हैं, तो 13 जिले, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बरसाने की होली डाट डाट के साथ खेली जाती है। तो हम लोग को जानते हैं लाठी और डंडे के साथ खेली जाती है। कहाँ बरसाने की होली किसके साथ खेलते हैं, तो ऑप्शन में लाठी है, तो लाठी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपित मेला, क्या है, कंपिल मेला जो है
वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर अभी तक कहाँ पर पूछते थे, कहाँ पर आयोजित होता है, लेकिन इस यहाँ पूछ रहा है किस, जो कंपिल मेला है ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये हम लोग को ध्यान देना है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कहाँ पर? फर्रुखाबाद में लगता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। फर्रुखाबाद में अगर ऐसे पूछ ले कि कंपिल मेला कहाँ पर लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। फर्रुखाबाद हम लोग को पता है कि यहाँ पर आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में काफ़ी होता है, आलू के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉट डॉट भारत के कथक नृत्य के एक प्रतिपादक थे। प्रतिपादक क्या हम लोग इसको कह सकते हैं, इसके शास्त्राज्ञ या इसके ज्ञाता थे, तो हम लोग को ध्यान देना है इसके शास्त्राज्ञ हम लोग कह सकते हैं। इसके शास्त्राज्ञ या इसके ज्ञाता कौन थे, तो हम लोग को ध्यान देना है पंडित बिरजू महाराज जी। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज थे। ये बहुत फेमस नाम है, इसलिए ये हम लोगों को ध्यान देना है कि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इससे फेमस हम लोगों को ध्यान देना है कि बिरजू महाराज के अलावा भी इसमें से काफ़ी फेमस लोग थे। जैसे हम लोग को पता है कि शंभू महाराज जी। कौन? शंभू महाराज जी काफ़ी फेमस थे, शंभू महाराज। उसके बाद में कौन थी? सितारा देवी। कौन? सितारा देवी भी काफ़ी फेमस हैं। तो हम लोग को ये ध्यान देना है ये किससे संबंधित हैं ये लोग, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? क्या है? शामिल नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की प्रक्रिया चयन की जाती है उसमें से क्या शामिल नहीं है, तो हम लोग को ध्यान देना है शारीरिक परीक्षण भी शामिल है, शैक्षिक योग्यता है ही, उसके में आयु की पात्रता भी है। हम लोग को ध्यान देना जो भाषा परीक्षण है ये अलग से नहीं होता, टेस्ट के साथ में होता है, तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब भाषा परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार, क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने, कह रहा है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशा अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशा अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का, किसका? 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो ये हम लोग को ध्यान देना है, इसमें कौन हो जाएंगे? किसने बलि दी थी? तो ब्रह्मा जी। इस कथा के अनुसार हम लोग को ध्यान देना है किसने बलि दी थी, तो ब्रह्मा जी ने बलि दी थी। और किसके लिए दी थी, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि भगवान शिव का निर्वासन हुआ था, उसी निर्वासन को खत्म करने के लिए एक यज्ञ किया गया था, उसी के लिए दिया था। ये पूरी कथा है किससे संबंधित है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये किंवदंतियों के उस आधार पर है। किसके? किंवदंतियों के आधार पर ये कहानी प्रचलित है। कितनी सही है कितनी गलत है ये हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस ये याद रखना है किंवदंतियों के आधार पर प्रचलित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, क्या है? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा ही है, तो हम लोग को ध्यान देना है परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र। इसमें भारत में पूछ रहा है वीरता का सेना को दिए जाने वाला कौन सा है, तो हम लोग को ध्यान देना है परमवीर चक्र है, जो केवल सेना के लिए है। किसके लिए? सेना को दिया जाता है। और शांति काल में, शांति काल के लिए हम लोग को ध्यान देना है कौन? शांति काल के लिए अशोक चक्र है। क्या है? शांति काल के लिए वीरता के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। हम लोग को ध्यान देना है जो परमवीर चक्र ये केवल सेना को दिया जाता है, लेकिन जो अशोक चक्र है ये सेना को भी दिया जाता है और आम नागरिक को भी। किसको? आम नागरिक को भी ये दिया जा सकता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर सामान्य नागरिक के लिए भी हो जाएगा, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अशोक चक्र सामान्य नागरिक और सेना दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन जो परमवीर चक्र है वो केवल सेना के लिए है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है
कि माई पैसेज, क्या माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, किसके, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये हॉलीवुड मूवी के लिए लेखन का कार्य करते हैं, तो ये हॉलीवुड के एक लेखक हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 22 अप्रैल को हम लोगों को ध्यान देना है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और उसके बाद में 8 मई क्या है? 8 मई को रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस दिवस भी होता है और एक मातृ दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो रेड क्रॉस दिवस और मातृ दिवस मनाया जाता है। 11 जून को स्पेशल कोई डे नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसमें बहुत नहीं ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि जेट इंजन का आविष्कार, कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? क्या कह रहा? कंपनी नहीं है। तो हम लोगों को पता है ट्विटर भी है और फेसबुक भी है और वीवो भी है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन जो क्वेरा है, क्या है? क्वेरा है, ये नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना। तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वन आच्छादित किसी राज्य का है? तो हम लोगों को ध्यान देना है मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कि जो वन की नई रिपोर्ट 2021 वाली आई है, वन रिपोर्ट 2021, ये नवीनतम रिपोर्ट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार भारत में 24.62, कितना? 24.62% वनावरण, मतलब वन प्लस वृक्ष मिला करके हैं, वन और वृक्ष मिला करके हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कितने हैं? 24.62%। और ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में जो वनावरण है? तो हम लोगों को ध्यान देना सबसे अधिक मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मिजोरम में लगभग 84% के आसपास है। कितना है? 84% के आसपास है। और अगर सबसे कम पूछा जाए, क्या है? कम अगर पूछा जाए कि सबसे कम वनावरण, तो हम लोग कह सकते हैं हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में लगभग 3 से 4% के आसपास ही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कितना? 3 से 4% के आसपास है। तो सबसे कम हरियाणा हो जाएगा और सबसे अधिक हो जाएगा मिजोरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? क्वेश्चन नंबर 16 है कि डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। तो फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या? हम लोगों को पता है कि फिनलैंड यूरो जोन का सदस्य है, तो इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। और फिनलैंड की राजधानी पूछा जाता है, हम लोगों को याद रखना है हेलंस्की है। क्या है? हेलंस्की इसकी राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो हम लोग को ध्यान देना है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, क्या? रेड क्लिफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और जो ये मैक मोहन है, ये भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्योंगयांग क्या है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो हम लोग को ध्यान देना है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी, किसकी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियाल है, हम लोगों को याद रखना है। मालदीव की राजधानी माले है, ये पता ही है हम लोगों को। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, क्या है? उलान बटोर है। और मलेशिया की राजधानी
कुआलालमपुर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, पूछ रहा है। तो हम लोग को ध्यान देना, न्यूयॉर्क भी एक राज्य है, मिनेसोटा भी एक राज्य है, लुइजियाना भी एक राज्य है, जो अटलांटा है ये राज्य नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अटलांटा अमेरिका का एक राज्य है। जॉर्जिया, क्या है? जॉर्जिया, जॉर्जिया की ये राजधानी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये राज्य नहीं, इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का कि लक्षद्वीप, क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है मल्ल। क्या है? मल्ल ये भाषा है, ये इसको बोलते हैं दूसरे नंबर पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे, मतलब तीसरे छत्रपति बने थे। तो हम लोग को ध्यान देना है कि शिवाजी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। जो पहले थे हम लोग को ये ध्यान देना है, वो संभाजी नाम था। क्या नाम था? संभाजी थे। और जो दूसरे पुत्र थे इनका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो इनके दूसरे पुत्र राजा राम थे यही तीसरे छत्रपति बने थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा ए, राजा राम, ये हम लोगों को ध्यान देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा भी जाता है। तो ये राजा राम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि डाट डाट उड़ीसा, कह रहा है डाट डाट उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या है? प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ है, कौन सा है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये है घुमरा। क्या है? घुमरा है। ये उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये एक प्रकार से मार्शल आर्ट से प्रेरित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डाट डाट कर दिया गया, मतलब कितना कर दिया गया? तो हम लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम में 5 लाख है। कितना? 5 लाख कर दिया गया था। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उपराष्ट्रपति का, कहाँ पर? उपराष्ट्रपति का वेतन भी हम लोगों को ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। और जो राज्यपाल होते हैं, कौन होता है? राज्यपाल होते हैं, इनका वेतन हम लोग को याद रखना है 3.5 लाख रुपए है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। ये प्रतिमंथ है, प्रतिमंथ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डाट डाट और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर। यह प्रश्नकाल लगभग 18-19 की बात हो रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। 2018 और 19 के बात हो रही है, तो हम लोग को ध्यान देना है उस समय कौन था? फिलीपींस और मलेशिया के बाद में तीसरे नंबर पर था। लेकिन अब वर्तमान में हम लोगों को ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हम लोगों के लिए। वर्तमान में नारियल के उत्पादन में, किसमें? नारियल के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है। नंबर 1 पर है भारत, नंबर 1 पर है भारत। और नंबर 2 पर है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और नंबर 3 पर हो गया है फिलीपींस। कौन हो गया है? फिलीपींस हो गया है। तो ये क्वेश्चन फिर से अगर आ जाए तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब नारियल में चूंकि भारत नंबर 1 पर हो गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे पर फिलीपींस से, ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से डाट डाट महिलाएं थी। तो हम लोग को ध्यान देना है, इसको हम लोग पढ़े भी हैं। 15 महिलाएं थी। इस प्रकार क्वेश्चन 15 महिलाएं थी, कई बार आए हुए हैं। तो इसमें पहले 10 थी, बाद में 5 थी, इस प्रकार के 15 महिलाएं हो गई, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि काकोरी, क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डाट डाट ने की थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किसके साथ मिलकर की थी? तो हम लोग को ध्यान देना है, ये यशपाल कुल्ला जी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और यशपाल कुल्ला जी ने मिलकर इसकी योजना बनाई थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि बगरू, क्या है? बगरू
डॉट डॉट में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये कहाँ का है पूछ रहा है, कहाँ के मतलब स्थान, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो बगरू राजस्थान से रिलेटेड है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये एक प्रकार से कैसी कला है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये राजस्थान के जयपुर में हस्तकला से संबंधित है। कहाँ से, ये राजस्थान के जयपुर से रिलेटेड है। और ये एक हिसाब से हाथ से छपाई जो की जाती थी, कहाँ से, हाथ से छपाई की एक कला है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, हाथ से छपाई की कला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बगरू कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। राजस्थान के कहाँ से, तो ये जयपुर से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डॉट डॉट प्रतिशत है। तो नगद आरक्षित अनुपात को हम लोग कहते हैं CRR, मतलब हो जाएगा कैश रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसको CRR बोला जाता है। और ये कितना प्रतिशत था या कितना प्रतिशत अब भी है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। ये 4.5% है अभी, क्या है, 4.5% पहले भी था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि रिजर्व बैंक, जो भी बैंक व्यापारिक बैंक है जो पैसा जमा करते हैं नकदी, उसका एक निर्धारित, जैसे 4.5% है, 4.5% रिजर्व बैंक अपने पास इनका रिजर्व रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, आरक्षित रखता है अपने पास, उसी को CRR बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। जो बैंक पैसा जमा करते हैं उनसे उनको 4.5% रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखना पड़ता है, इसी को CRR या नगद आरक्षित अनुपात बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हवा महल 1799 में महाराजा डॉट डॉट द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये राजस्थान से है, तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। कब, किसके द्वारा बनाया गया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो मतलब ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, किस देश से संबंधित थे, तो ये उनके एंटोनियो गुटेरस जो संयुक्त राष्ट्र के UN के प्रेसिडेंट हैं, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, कहाँ के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अभी भी ये प्रेजेंट टाइम में है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहे हैं, अभी भी प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस जी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत और डॉट डॉट के बीच खेला गया। भारत और किस देश के बीच खेला गया था, तो हम लोग को ध्यान देना है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। किसके, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये 2018 में, कब, 2018 में, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी, क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ष 2022 में, क्या, वर्ष 2022 में एशिया खेल की मेजबानी डॉट डॉट द्वारा की जाएगी। वर्ष 2022 में एशिया खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। ये चूंकि पहले उस समय प्रश्नकाल का क्वेश्चन था और पेपर हम लोगों को पता 19 में हो रहा था, तो उस समय पूछा गया है कि किसके द्वारा की जाएगी, तो ये चीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चीन के द्वारा की गई थी। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो वर्तमान समय में, चूंकि 4 साल बाद होता, 22 में की गई, तो अब जो ये 26 में, क्या उन्होंने 26 में हम लोग को ध्यान देना है। 26 में कौन था, 20वां जो एशियाई गेम होगा वो कहाँ पर होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो वो जापान में होगा। कहाँ पर होगा, जापान में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन चूंकि पहले आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आने की संभावना भी है। तो जापान में हुआ था। जापान में कहाँ पर, जापान के नगोया में होगा। कहाँ पर, नगोया में होगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो अगला, जो हमारा नेक्स्ट वाला एशियाई गेम होगा वो 2026 में कौन से क्रम का, 20वां क्रम का है, कहाँ पर होगा, जापान के नगोया में होगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर
2016 को पदभार संभाला था? ये पहले का क्वेश्चन है, किसने संभाला था, तो हम लोगों को ध्यान देना, उस समय जनरल बिपिन रावत थे। कौन? जनरल बिपिन रावत। ये आर्मी चीफ पूछ रहा था, हम लोग को ध्यान देना, उस समय जनरल बिपिन रावत थे। अब हम लोगों को ध्यान देना है प्रेजेंट टाइम में आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी के चीफ कौन है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आर्मी के चीफ प्रेजेंट टाइम में जनरल मनोज पांडे हैं। कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये हम लोगों को ध्यान देना है, मनोज पांडे जी हैं। और उसके बाद में जो नेवी के हैं, किसके हैं? नेवी के चीफ हैं, इनको भी हम लोगों को ध्यान देना है कि नेवी के चीफ को हम लोग एडमिरल बोलते हैं। क्या है? एडमिरल बोलते हैं। तो एडमिरल आर हरिकुमार है। कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एडमिरल आर हरिकुमार जी नेवी के चीफ हैं। और जो एयरफोर्स के हैं, किसके हैं? वायुसेना के, वायुसेना के जो चीफ हैं उनको हम लोगों को ध्यान देना है। ये कौन है? जनरल बी आर चौधरी। कौन है? ये हम लोग को ध्यान देना है, बी आर चौधरी जी हैं। ये इसमें से तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। और जो तीनों में, चूंकि अब हमारा सेना का तीनों से बड़े एक अधिकारी बना दिए गए हैं, जिसको हम लोग सीडीएस बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस कौन है? तो सीडीएस हम लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल अनिल चौहान जी। कौन है? जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोगों को चारों ध्यान देना है जो वर्तमान में ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था प्रश्नकाल में? 33वां, तो हम लोग को ध्यान देना सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। वर्तमान समय में जो अब ये होगा 44वां वाला होगा 2024 में। कौन वाला? 44वां 2024 में आयोजित होगा। और कहाँ पर होगा ये हम लोगों को ध्यान देना है, तो ये लाओस में होगा। कहाँ पर होगा? लाओस। और लाओस की राजधानी हम लोग को पता होना चाहिए, वियेनतियन है। क्या है? वियेनतियन, वियेनतियन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये इससे पहले जो हम लोगों को ध्यान देना है 43वां हुआ था, ये कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? अभी इंडोनेशिया में हम लोगों को ध्यान देना, इंडोनेशिया में हुआ है। तो इस प्रकार से ये हुआ। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जो ये आसियान है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। कितने? 10 देशों का, जिसमें थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है। तो इस प्रकार के देश हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव शरीर, क्या है, कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो हम लोग को ध्यान देना है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय है, इंसुलिन का उत्पादन करता है। और हम लोग को ध्यान देना है यह ग्लूकोज को अवशोषित करता है। क्या है? जो इंसुलिन है वो क्या करती है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना, ग्लूकोज को अवशोषित करता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कक्षीय तापमान में किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो हम लोग को ध्यान देना है ये तत्व ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस की प्रमाण त्रिज्या सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से प्रमाण त्रिज्या किसकी सबसे ज़्यादा छोटी है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो किसकी प्रमाण त्रिज्या सबसे ज़्यादा छोटी है? तो क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की प्रमाण त्रिज्या सबसे ज़्यादा छोटी होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्लोरीन के बाद किसकी छोटी होती है? सोडियम की। यन्ने मतलब हम लोग कह सकते हैं यन्ने सोडियम 11, मतलब सोडियम की होती है। और उसके बाद में कैल्शियम, किसकी? कैल्शियम की होती है। और उसके बाद में किसकी होती है? ब्रोमीन की। तो कहने का मतलब है इसमें से सबसे बड़ी हो जाएगी ब्रोमीन की, उसके बाद कैल्शियम की, फिर सोडियम की, और क्लोरीन की सबसे छोटी होती है। तो इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि CH3 COO CH2CH3 किसका सूत्र है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये एथेनोट का सूत्र है। एथेनोट का सूत्र है। इसको देख करके हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की मित्रों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आध दो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसके पीछे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग और क्वेश्चन से काम चला लेंगे।
इसको हम लोग को रिवाइज कर लेना, इसीलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग पढ़ लें वही सही है, ताकि हम लोगों को कुल मिलाकर सिलेक्शन लेना है, इसमें विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन मित्रों, इस प्रकार से लगभग 38 क्वेश्चन ये था हमारा जीएस का हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग अध्ययन करते रहेंगे तो धीरे धीरे 38 करके महीने में कई हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहें तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा मित्रों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।